हुक्म की तामील में चंद मारूज़ात इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी खिदमत में इख्तिसार के साथ पेश करता हूँ। हमारे दरमियान इस वक़्त में दोनों जानिब हज़रात उलमा इकराम क़ुर्राए इज़ाम तशरीफ़ फरमा हैं। बिलख़ुसूस आलम इस्लाम की अज़ीम दावत व तबलीग से मनसूब शख्सियत ख़तीब बेबदल, ख़तीब यूरोप व एशिया, अज़ीम मुवाहिद, जिन्होंने फैसलाबाद की फ़ज़ा को तौहीद से भर दिया। मेरी मुराद ज़ियाउल इस्लाम और ज़ियाउल खुतबा ख़तीब मिल्लत हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल क़ासमी क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रहू, उनके जानिशीन और फ़र्ज़ंद अर्जुमंद हज़रत मौलाना ज़ाहिद महमूद क़ासमी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला वो हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे मेहमान हैं। उनकी मौजूदगी में उनके हुक्म से चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और इसी तरह हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारे मुहिब मुखलिस जनाब मियां मोहम्मद तैयब एडवोकेट साहब और आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत फैसलाबाद के अमीर हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद खुबैब शाह साहब और हमारे फैसलाबाद के अज़ीम मुबल्लिग़ हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद गाजी साहब। मैं सिर्फ आपसे दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जब अपने नबी को भेजते हैं तो नबी को भेजने के साथ एक चीज़ उसके साथ भेजते हैं। मिशकात शरीफ की रिवायत में आता है, मा मिनल अंबिया मिन नबिय्यिन इल्ला क़द उतिया मा मिस्लहु आमना अलैहिल बशर, कि जब कोई नबी अल्लाह का नबी आता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको एक ऐसी चीज़ अता फरमाते हैं मा मिस्लहु, कि उसकी मिसाल कायनात में किसी के पास नहीं होती। आमना अलैहिल बशर, और आप अहले इल्म जानते हैं कि जब ईमान का सिला, ईमान का तादिया आला के साथ हो तो उसका माना एतमाद होता है। तो आमना अलैहिल बशरों का माना यह है कि लोग उन पर एतमाद करते हुए उस पर ईमान ले आते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला जो चीज़ अता फरमाते हैं उसको मौजिज़ा कहते हैं। तो ये हदीस पाक आपके सामने आई कि मा मिनल अंबिया मिन नबिय्यिन इल्ला क़द उतिया मा मिस्लहु आमना अलैहिल बशर, कि नबी को अल्लाह एक मौजिज़ा देते हैं। कायनात में कोई ऐसा नबी नहीं आया कि जिसको अल्लाह ने कोई मौजिज़ा ना दिया हो। अंबिया साबिकीन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये दो पैगंबर ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज़्यादा मौजिज़ात दी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 9 मौजिज़ात दिए। कुरान करीम में वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनातिन, कि हमने उनको 9 मौजिज़ात दिए और 9वें पारे में उनको तफसील के साथ गिनवाया है, शुमार करवाया है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसे ही मौजिज़ात अता फरमाए। लेकिन जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई
तो हुजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन के इस बात पर इत्तिफाक है। मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहु लिखते हैं कि बेसत के बाद और वही इलाहिया के उतरने के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने तक, आखिरी सांस निकलने तक हुजूर अलैहिस्सलाम का हर लम्हा अल्लाह ने मौजज़ा बना दिया था। मूसा अलैहिस्सलाम को सारी जिंदगी में 9 मौजज़ात दिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 3 मौजज़ात दिए, ईसा अलैहिस्सलाम को 6 मौजज़ात दिए, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का हर लम्हा अल्लाह ने मौजज़ा बना दिया। चुनांचे हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सही बुखारी शरीफ में उनकी रिवायत है, इमाम बुखारी इसको मुख्तलिफ मकामात पर लेकर आए हैं कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 3 बातें ऐसी इरशाद फरमाई हैं कि जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम के तमाम कमालात बंद हो जाते हैं। उन्होंने 3 लफ्ज बोले हैं। एक उन्होंने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम अहसनुन नास, अशजाउन नास, अजवदुन नास, कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के तमाम लोगों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थे। दूसरी सिफ्त उन्होंने ये बयान की कि अशजाउन नास, के हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया के तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा बहादुर थे। और तीसरी ये खासियत बयान की कि हुजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों में सबसे ज्यादा सखी थे। मैं ये सिर्फ अजवत का माना बयान करके आपसे रुखसत ले लूँगा, इसलिए कि काफ़ी सारे मुकर्रिरीन तशरीफ़ फरमा हैं और वक्त का दामन बड़ा तंग है। कि अजवत उन्नास का माना क्या है? ये अजवत जूद से है। हमारे उर्दू जुबान की तंग दामनी इतनी है कि उसमें जूद का माना करने की गुंजाइश ही नहीं। सखावत को बयान करने के लिए 2 लफ्ज अरबी में बोले गए हैं। एक है सखा, जिसको हम सखावत कहते हैं, और दूसरे जूद। अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह ने यहां पर माना यह बयान किया कि सखा हुआ मुख्तस्सुन बिल माल, कि सखावत जो है इसका ताल्लुक माल के साथ है। एक आदमी ने आपको नकद पैसे दे दिए, एक आदमी ने आपको कपड़े दे दिए, आपको मकान बना के दे दिया, प्लाट दे दिया, ये सखावत है। लेकिन जूद किसे कहते हैं? जूद क्या है? वहां से बुखारी शरीफ की जहां ये हदीस है उसके बैन सतूर ये इबारत लिखी हुई है। वहां लिखा हुआ है इअताउ मा यंबगी लिमन यंबगी, कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये शान बख्शी थी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो आदमी जो मुराद लेकर आ जाता। यहां पर हाफिज साहब ने 2 बातें लिखी हैं कि अगर कोई आदमी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी हाजत को जुबान के जरिए बयान करता, या हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने दिल में कोई हाजत लेकर आता, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अल्लाह उसकी उस हाजत को पूरा फरमा देते। ये है इअताउ मा यंबगी लिमन यंबगी, कि जिसने जो चाहा हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आकर मिल गया। और आखिरी रिवायत अभी हमने मंगल के सबक में अपने तलबा अजीज के साथ पढ़ी। उस रिवायत में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतर पर एक चादर थी, तो वहां शारही ने लिखा है कि उस चादर पर 9 से ज्यादा पेवन थे। तो आपके पास एक चादर लाई गई, बहुत बेशकीमत खूबसूरत हदिया। तो वो चादर पुरानी उतार कर नई चादर हुजूर अलैहिस्सलाम ने ज़ेबतन फरमा ली। तो एक साहबी पास बैठे थे, तो उन्होंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल ये चादर आप मुझे दे दें। रिवायत मुबारक में है कि आपने थोड़ा सा तवक्कुफ किया, फौरन अपने ऊपर से चादर उतार कर उसको दे। अब साहबे किराम फरमाते हैं कि साहबे किराम ने बाद में उससे कहा कि भाई तुम बड़े अजीब आदमी हो, तुम्हें पता भी है कि आपकी चादर मुबारक बड़ी पुरानी हो गई थी।
तो आपने आप अलैहिस्सलाम से ये चादर मांग ली? कहा कि चादर मैंने मांगी है, लेकिन मैंने ये चादर हुजूर अलैहिस्सलाम से इसलिए मांगी ताकि मैं इसको अपना कफन बना लूं। हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं चुनाचे ऐसे ही हुआ, जब उनका इंतकाल हुआ तो वो चादर उनका कफन बन गई। मेरा अर्ज़ करने का मकसद ये है कि अल्लाह करीम ने तमाम अंबिया को जितने कमालात और मौजज़ात अता फरमाए, उन तमाम कमालात और मौजज़ात से 100 गुना बढ़ाकर, ये मैं कह रहा हूँ समझाने के लिए कि 100 गुना बढ़ाकर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ात अता फरमाए। फरमाया कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के कमालात हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात में जमा कर दिए गए और हुजूर के तमाम कमालात ख़त्म नबूवत में जमा कर दिए गए। ये आखिरी नुक्ता ये है जिसको मुहद्दिसी ने लिखा है कि तमाम कमालात हुजूर की ज़ात में जमा है और हुजूर की ज़ात के कमालात आपके ख़त्म नबूवत में जमा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।